वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग पर आज दोपहर 1 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि नून लीग ने दरमियान में ही आकर कह दिया कि फुल कोर्ट नहीं बना तो हम फिर प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर देंगे, फैसला कबूल नहीं करेंगे, प्रोसीडिंग्स में भी नहीं जाएंगे। क्योंकि सारा दिन मुसलसल एक बहस चलती रही, अदालत में बहस होती रही और उसके बाद 9 बजे के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। समाअत के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी ने तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की और कहा कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, सिस्टम को खतरा है, आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी दरख्वास्त मुकर्रर की जाए, आइनी बहरान से निपटने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आफरीदी साहिब, ये केस हमारे आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर है, हम फरीक़ैन को सुनकर फैसला करना चाहते हैं, एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, दूसरी तरफ को सुनना भी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया पर दबाव डालने का सोच भी नहीं सकते, मुनासिब होगा कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी दरख्वास्त पहले सुन ली जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इतनी क्या जल्दी है बून साहिब, पहले केस तो सुन लें। इस मौके पर परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं भी बार का साबिक सदर हूँ, बार के सुदूर का इन मामला से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इस दौरान डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहम आइनी मामला है, तमाम इबहाम दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनाने का यह सही वक्त है। पहले फैसला देने वाले जजेस ही केस सुन रहे हैं, जिसकी वजह से इस्तराब पाया जाता है। दुरुस्त फैसले पर पहुंचने के लिए अदालत की मुआवनत करूंगा। इरफान कादिर ने अदालत का 23 जुलाई का फैसला भी पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आपका सवाल यह है कि आर्टिकल 63A का यह तासुर कैसे मिला कि पार्लिमानी पार्टी या सरबराह की बात हुई है। तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि यह सवाल तो आपका है, जिस पर यह खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया है। कानूनी सवाल यह है कि पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़ अलग हो और पार्टी सरबराह का मुख्तलिफ हो, तो फिर क्या होगा? वाज़ेह होना चाहिए कि जिस कानूनी सवाल पर समाअत हो रही है वो क्या है। जिस सवाल पर समाअत हो रही है वो बताना मेरा काम नहीं है, अदालत तयन करे। मामला शायद पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियारात का है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी दोनों का आर्टिकल 63A में जिक्र मौजूद है, तो इरफान कादिर बोले कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि यह सवाल क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या सवाल है। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे मुकालमा किया कि आप अदालत को सुन तो लें। फिर इरफान कादिर ने कहा कि हम आराम से इस मामले को समझ सकते हैं। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि आप पहले सुने तो हम क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से कहा कि मुझे लगता है कि आपको सुनने में मुश्किल पेश आ रही है, अगली बार अदालत की बात काटी तो आप वापस अपनी कुर्सी पर होंगे। तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि आप जितना भी डांट लें मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। आइन का आर्टिकल 14 शख्सी वक़ार और जज के वक़ार की बात करता है, जज को हक है कि वो वकील को डांटे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि आपसे एहतराम से बात कर रहे हैं, आप आर्टिकल 63A को हमारे साथ पढ़ें, हम किसी को डांट नहीं रहे, मोहतरम कहकर मुखातिब कर रहे हैं। तो इरफान कादिर ने मजीद कहा कि आप मोहतरम कहेंगे तो मैं इससे भी ज़्यादा मोहतरम कहूँगा, अदालत जो भी सवाल करेगी उसका जवाब दूंगा। आप नाराज़ हो गए थे, मैं अदालत को नाराज़ करने नहीं आया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम नाराज़ नहीं हैं, आप दलाइल दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या डिक्लेरेशन और पार्लिमानी पार्टी को हिदायत एक ही शख्स दे सकता है? अदालती फैसले में कोई बहम नहीं है। इरफान कादिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में सियासी जमात के हुकूक हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इरफान कादिर से कहा कि डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह डायरेक्शन देता है। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रूलिंग दी। जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं, मुनासिब होगा अब किसी और वकील को मौका दें। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि JUIF पार्टी सरबराह के नाम पर है, मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, अवाम में जवाबदेह पार्टी सरबराह होता है, पार्लिमानी पार्टी नहीं होती है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि सदारती रेफरेंस की समाअत में वाज़ेह हो गया था कि पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप ख़त्म होना ज़रूरी है। एक सीनियर पार्लिमानी लीडर ने सदारती रेफरेंस के दौरान पार्टियों में आमरीत की शिकायत की थी। सियासी जमातों के सरबराहान को अपने अराकीन को सुनना होगा। बैरून मुल्क बैठे सियासी लीडर पार्लिमानी अराकीन को हिदायत दिया करते थे। आइनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी पार्टी को मजबूत किया गया। पार्लिमानी पार्टी की भी अपनी मंशा होती है, पार्लिमानी मामलात में पार्लिमानी पार्टी का बाइख्तियार होना ज़रूरी है। पार्टी सरबराह की आमरीत बरकरार रहने से मरूसी सियासत का रास्ता बंद नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे ही फैसले पर इन्हिसार करके वोट मुस्तरद कर दिए। आप अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा कर रहे हैं तो आपने आर्टिकल 63A का फैसला तस्लीम कर लिया है। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले को कबूल करके ही इस पर इन्हिसार किया।
बस अब ये तयन होना है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही से समझा है या नहीं समझा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि काफ लीग के अराकीन ने किसकी हिदायत के खिलाफ वोट दिया था। अवाम जिसे मुंतखब करके असेंबली में भेजती है उन अराकीन के पास ही मैंडेट होता है। बरतानिया में तमाम इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के होते हैं। बरतानिया में पार्लिमान के अंदर पार्टी सरबराह का कोई किरदार नहीं होता। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या वोटिंग से पहले चौधरी शुजात का खत ऐवान में पढ़ा गया था, तो मंसूर ऐवान ने जवाब दिया कि इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक यह खत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या डिप्टी स्पीकर को चौधरी शुजात का खत इजलास के दौरान मौसूल हुआ था, तो हमजा शहबाज के वकील मंसूर ऐवान ने जवाब दिया कि मीडिया पर तो रिपोर्ट हो चुका था कि चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर को खत इजलास से पहले भेजा था। इस मौके पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने हमजा शहबाज के वकील की मुआवनत करते हुए ये कहा कि तमाम पार्टी अरकान को चौधरी शुजात का खत इजलास से पहले मिल गया था। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मंसूर ऐवान बहुत बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप वजीर आला पंजाब के वकील हैं, वफाकी वजीर कानून से कैसे हिदायत ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मंसूर ऐवान से कहा कि सवालात से परेशान ना हो, दलाइल जारी रखें। फिर दलाइल जारी रखते हुए हमजा शहबाज के वकील ने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब के पहले इंतखाब में तहरीक इंसाफ के MPS को इमरान खान ने हिदायत दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की हिदायत पर इन अरकान को मुनहरिफ करार दिया। मंसूर ऐवान ने इमरान खान की अपने MPS को दी गई हिदायत भी अदालत में पेश कर दी। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे कहा कि पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान का केस मुख्तलिफ था। यहाँ तमाम 10 अरकान ने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया है। काफ लीग के किसी रुकन ने शिकायत नहीं की कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ और हिदायत दी गई थी। इलेक्शन कमीशन में PTI के मुनहरिफ अरकान का मौक़िफ़ था कि उन्हें पार्टी की हिदायत ही नहीं मिली थी। मौजूदा केस में अरकान कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही को वोट देने का फैसला किया था। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास और हिदायत पर कोई तनाज़ा नहीं है। किसी फरीक ने काफ लीग के इजलास को मुतनाज़ नहीं कहा। क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के इजलास का फैसला तब्दील कर सकता है? तो हमजा शहबाज के वकील ने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि मुनहरिफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी पॉलिसी का मतलब पार्लिमानी पार्टी की हिदायत है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि यह दुरुस्त है कि पार्टी पॉलिसी ही पार्लिमानी पार्टी की हिदायत होती है। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि होल्ड ऑन, बात पूरी होने दें, इतनी जल्दी क्या है। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील मंसूर ऐवान ने दलाइल मुकम्मल करते हुए नुक्ता उठाया कि अदालत ने मुनहरिफ अरकान की अपीलें मंजूर कर ली तो क्या होगा। इससे यह होगा कि 25 निकाले गए वोट दोबारा शामिल करना पड़ेंगे। इसलिए इस्तदा है कि इस नुक्ते से मुताल्लिक मुकदमात को यकजा करके सुना जाए। इस दौरान काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल शुरू किए। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि फुल कोर्ट की हद तक दलाइल दें, आपको भी केस में फरीक नहीं बनाया गया। इस पर सलाउद्दीन अहमद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जमात भी मेरी है और ख़त भी मेरा है, यही चाहता हूँ कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने रोस्ट्रम पर आकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़कर सुनाई। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि अगर यह ख्याल किया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की तो सही क्या होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने मुख्तसर रूलिंग में इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग से मुताल्लिक तफसीली वजूहात में इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया। तो अली ज़फ़र ने दलील दी कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A पर भी इन्हिसार किया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने उन्हें अदालती नज़ायर देने से रोकते हुए कहा कि आपको केस के मेरिट्स पर नहीं सुन रहे, ये बताएं कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मजीद दलाइल दिए कि पार्टी सरबराह को पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक डिक्लेरेशन देनी होती है। आर्टिकल 63A पर अदालत पहले ही मुफस्सिल समातों के बाद राय दे चुकी है। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत तस्लीम करना ही जमहूरियत है। पार्टी इजलास में मुख्तलिफ राय देने वाला भी फैसले का पाबंद होता है। इसी जमात के सरबराह की आमरीत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 63 है और उसकी अदालती तशरी बिल्कुल वाज़े और गैर मुबहम है। अदालत पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अली ज़फ़र ने मजीद कहा कि क्या तमाम अदालती काम रोक कर फुल कोर्ट एक ही मुकदमा सुने। गुज़िश्ता 25 साल में फुल कोर्ट सिर्फ 3 या 4 केसेस में बना है। गुज़िश्ता बरसों में फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा 15 मुकदमात में मुस्तरद हो चुकी है। परवेज़ इलाही के वकील अली ज़फ़र ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान के केस में वकील था। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पार्टी पॉलिसी ज़बान ज़द आम थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील इस केस के साथ नहीं सुनी जा सकती। मुनहरिफ अरकान की नशिस्तों पर इलेक्शन हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग केस का फैसला कर दिया था। फुल कोर्ट के फैसले में वक्त लगेगा और इतने दिन मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बहरान का शिकार नहीं रह सकता।